दलितों को बुलाकर बैठ गया क्योंकि अब यहाँ पर किसी लड़ाई की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर बैठना है। और इस तरीके तुम लात मारोगे, तुम पिछड़े दलितों को लात मारोगे। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मंत्री बनने से पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ अभ्यर्थियों ने जो किया वो राजभर कभी भूल नहीं पाएंगे और शायद वो भूल से भी कभी ऐसे बयान नहीं देंगे जिसकी वजह से आज शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके साथ ये करना पड़ रहा है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ना, ये लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की तस्वीर है, जो हर रोज अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इस बार तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने ओम प्रकाश राजभर को जिंदा ही मार दिया। तस्वीर देखिए, ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर पर किस तरह से माला चढ़ी है और अभ्यर्थी ओम प्रकाश राजभर की लाश का पुतला बनाकर शोक व्यक्त कर रहे होते हैं। राजभर को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा तब से ज्यादा फूटा जब से ओम प्रकाश राजभर ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लेकर कहा था कि ये लात ही खाने लायक है। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो युवाओं में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। जी हाँ, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया कि शिक्षक अभ्यर्थी के तमाम जो अभ्यर्थी है वो कई दिनों से 600 दिनों से इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर कहता है कि वो लात ही खाने लायक है। इसी वायरल वीडियो के बाद से बवाल और बढ़ गया। पहले आप सुनिए ओम प्रकाश राजभर का वो वायरल वीडियो जिसकी वजह से इस वक्त बवाल मचा है। 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे। वो लाता खाने लायक हैं सब। तो सुना आपने, बस इसी वीडियो की वजह से अभ्यर्थियों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। आपको बता दें कि लखनऊ के इको गार्डन में 600 दिनों से ज्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी अपनी नियुक्तियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 साल से अधिक हो गए हैं यह अभ्यर्थी अपना घर परिवार छोड़कर इको गार्डन में एक पेड़ के नीचे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब इन अभ्यर्थियों ने ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर शोक सभा आयोजित की, जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि कई बार ये सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी कार्यालय, शिक्षा मंत्री के आवास और डिप्टी सीएम के आवास का घेराव भी कर चुके हैं, लेकिन लाठियों के अलावा इनको कुछ नहीं मिला है। आश्वासन, लाठियां, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाल ही में जब ये सभी अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने पहुंचे थे तो पुलिस ने जमकर इन सभी अभ्यर्थियों की पिटाई की थी। वो वीडियो भी आप सभी ने देखा होगा और उस वीडियो को लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर हुआ था। अब इस पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थी अमरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि सोशल मीडिया पर लोग इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पहले आप सुनिए अभ्यर्थी अमरेंद्र को। कल एक बयान हम लोग देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं और वो लात खाने योग्य हैं। तो मैं ओम प्रकाश विधायक को कहना चाहता हूं, प्रकाश राजभर विधायक को कहना चाहता हूं, हम लोग तुम्हें हमेशा माननीय मंत्री जी से नीचे कभी नहीं किए। हमेशा हम लोग ये चाहे कि आप पिछड़े दलितों की आवाज बुलंद तरीके से गरीबों की उठाते हैं, लेकिन जब आप सपा के साथ रहोगे तब आप हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाली दोगे, कभी आप अकेले रहोगे तो उनको गाली दोगे। भाई ओम प्रकाश राजभर जी और 2 तुम्हारे जो सपूत्र सब लोग परिवार सहित जाके आगरा में अपनी जांच कराओ मानसिक स्थिति की। और इस तरीके तुम लात मारोगे, तुम पिछड़े दलितों को लात मारोगे, उन्हीं की वोटों पे तुम कभी इस पार्टी से करोड़ों लोगे, कभी उस पार्टी से करोड़ों लोगे, कभी यहां मुंह मारोगे, कभी वहां मुंह मारोगे, पिछड़े दलितों की वोटों का सौदा करोगे और इसके बाद ऐसा नहीं चलेगा। तुम नेताओं को गाली दे सकते हो, वो राजनीति करते हैं, लेकिन पिछड़े दलित वोटरों को गाली दोगे। माननीय हो तो माननीय बने रहो और ऐसा लहजा भी निकालो
नहीं तो जिस लहजे में तुम बात करोगे उस लहजे में बात करेंगे। तुम लात जूता मारने की बात करोगे तो हम लोग भी लात जूता मारने की बात करेंगे। अरे हमारे वोट से तुम पलते हो, हमारे वोट से तुम्हारे गाड़ी घोड़ा तुम्हारे घर परिवार चलता है, और हम ही को तुम गाली दोगे? पिछड़े दलितों को गाली दोगे, गरीबों को गाली दोगे? तो सुना आपने। वही अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही और लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर है। वही अभ्यर्थी अमरेंद्र लिखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी माफी मांगना होगा पिछड़े दलितों से। जी हाँ, ये वही अभ्यर्थी है जिनको आपने सुना और कई दिनों से जो है, कई सालों से, यानी कि 2 साल का समय हो चुका है और इससे ऊपर ही समय हो चुका है। लंबे समय से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें अमरेंद्र भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी ओम प्रकाश राजभर जी आपको। वहीं ब्रजेश सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए गठबंधन के नेता ओम प्रकाश राजभर उर्फ मंगरू अब नहीं रहे। ओम प्रकाश राजभर 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों ने रखी शोक सभा। दरअसल राजभर ने पिछड़े दलित शिक्षकों को लात खाने वाला बोला था। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। जी हाँ, हरीश बाबू लिखते हैं कि अपने आप को पिछड़े दलित समाज का मसीहा बताने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़ों दलितों के बच्चों के लिए इस तरह का बयान की लात खाने लायक है। यह सब शर्मनाक है। इस तरह का बयान आपकी पिछड़े दलित समाज के प्रति गंदी सोच स्पष्ट करता है। शर्म करो। डॉक्टर उमाशंकर पांडे लिखते हैं कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाले के विरुद्ध धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को अपमानित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वे लात खाने ही लायक हैं। स्वयं को पिछड़ा कहने वाले और सामाजिक न्याय का ढोंग करने वाले इस बड़बोले व्यक्ति को सही युवा सबक सिखाएंगे। वही सूर्या समाजवादी लिखते हैं कि अगर अपने हक के लिए लड़ रहा पीडीए छात्र बीजेपी का लात खाने के लायक है तो पीडीए के वोट से मंत्री बनने वाले ओपी राजभर किस लायक है? बिल्कुल, आज ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ये लात खाने लायक है। इनका संघर्ष क्या उन्होंने देखा है? 2 सालों से ज्यादा का समय हो गया, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ओम प्रकाश राजभर को उनके संघर्ष को देखना चाहिए। खुले आसमान के नीचे अपना घर परिवार छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बरसात हो, कड़ाके की धूप हो, शिद्दत की गर्मी हो, ठंड हो, कोहरा हो, इन लोगों ने वो सब देखा है, वो सब झेला है। पुलिस की लाठियां तक खाई हैं। ओम प्रकाश राजभर को शायद ये नहीं दिखता है। आज उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये लाठी खाने लायक है। ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये उस लायक है कि सरकार को इनका हक देना चाहिए, लेकिन नहीं। तो आज ओम प्रकाश राजभर का जो ये बयान है ना, ये बयान उनको चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचाएगा भी, क्योंकि युवा कोई छोटी मोटी संख्या में युवा छात्र अभ्यर्थी नहीं है। लाखों की संख्या में ये अभ्यर्थी हैं जो आज पूरे देश में आज आंदोलन कर रहे हैं और ये सब आपको सबक सिखा सकते हैं। सत्ता में अगर बिठा सकते हैं तो सबक भी सिखाना जानते हैं, सत्ता से नीचे भी गिरा सकते हैं ये लोग। तो ओम प्रकाश राजभर को यह बात समझनी चाहिए। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।